बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान से वो ईमान जिसको अल्लाह ईमान मानता है, वो ईमान है तौहीद, रिसालत, ख़त्म नबूवत, जो भी इस्लाम के ज़रूरी अक़ाइद हैं। अल्लाह फरमाते हैं वो लोग कामयाब हो गए जो मोमिन हैं, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनका अक़ीदा भी दुरुस्त हो और आमाल में क्या हो, अपनी नमाजों में खुशू पैदा करते हो, वो अपनी नमाजों के अंदर खुशू पैदा करते हो, दिल लगा के ध्यान से नमाज पढ़ते हो। कामयाब लोगों की कुरान हमेशा पहली अलामत जो बयान करता है ना, वो यही है कि अकायद दुरुस्त और नमाज, अकायद दुरुस्त और नमाज। कोई भी गैर मुस्लिम जब मुसलमान होगा ना, अपने सबसे पहला हुक्म जो उसको इस्लाम का बताना है, तौहीद के बाद अब नमाज पढ़ो भाई। यहां तक उलमा ने लिखा है कि आज आपके हाथ पे कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, अभी मुसलमान हुआ और नमाज का टाइम में कुछ वक्त बाकी है, इतना बाकी है कि वुजू करके तकबीर तहरीमा कह सकता है वो, तो उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। वो ये नहीं कह सकता अभी तो मैं नया नया मुसलमान हूं, अभी तो मैं नमाज सीखूंगा। नहीं भाई, जैसे तैसे हो, जितनी आती है उतनी शुरू कर दे बस, वो फिर सीखता रहे आराम से, उसकी नमाज अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन इतना टाइम अगर गैर मुस्लिम के पास है ना, कि जैसे फर्ज करें कि मगरिब का टाइम खत्म हो रहा हो 7:30 पे, और गैर मुस्लिम इस्लाम हुआ, इस्लाम उसने कबूल किया 7:27 पे, तो 27 मिनट के बाद 3 मिनट बाकी हैं जिसमें वो वुजू करके तकबीर तहरीमा कह सकता है, अल्लाहु अकबर कह सकता है, तो उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। इसी तरह जो खवातीन हैज और निफास की हालत में होती हैं, उनका मेंसेस बंद हुए और बंद होने के बाद इतना टाइम है कि वो गुस्ल करके सिर्फ तकबीर कह सकती हैं, तो उन पे भी वो वक्त की नमाज फर्ज हो जाती है। अगर नहीं पढ़ेंगी तो उनको कज़ा करनी पड़ेगी। तो नमाज का बहुत अहम मसला है। कुरान जगह जगह अहले ईमान और जो कामयाब लोग हैं उनकी सबसे पहली अलामत नमाज बयान करता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनका काम क्या है कि वो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं। इसको अल्लाह ने बाद में बयान किया। अभी तो अल्लाह ये बयान कर रहा है कि पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं, खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं। तो खुशू में ज़ाहिरी जिस्म का खुशू भी और बातिन का खुशू भी। ज़ाहिरी खुशू क्या है कि आप जब नमाज में खड़े हो तो हिले नहीं आप। कितने लोग हैं नमाज में खड़े होकर हर वक्त दाढ़ी को यूं यूं करते रहते हैं, कोई खुजाता रहता है। बाज़ लोग सऊदी अरब जाते हैं, वहां अरबों को देखते हैं तो वो कोई हिल रहे होते हैं तो कहते हैं तो मक्का में है, ये इतना हिल रहे हैं नमाज में, तो शायद यही सुन्नत तरीका होगा। गलत है भाई, वहां के उलमा भी इस अमल से मना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी अरबी को आपने कोई भी देख लिया तो वही इस्लाम बन गया। वो नमाजों में आपको खुशू पैदा करने की जरूरत है, और खुशू में ज़ाहिरी खुशू भी, बातनी खुशू भी। और ज़ाहिरी खुशू यही है कि आप आराम से इत्मीनान से नमाज पढ़ें, जल्दी जल्दी ना भागें उसमें। और जो उठक बैठक लोग लगा रहे होते हैं, बाज़ लोगों को देखा है रुकू में जाने के बाद कौमा में जाने अभी खड़े नहीं होते, एकदम डाइव मारते हुए जनाब वो सरदे में चले जाते हैं। मैंने गाँव में नमाज पढ़ाई, मैं रुकू में गया तो लोग भी रुकू में गए, पीछे गांव के लोग। मैं जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हुआ हूं, तो अभी मैं सही तरह खड़ा हुआ नहीं कि मैंने पब्लिक को देखा, वो आधी से ज्यादा जो मुख्तदी थे ना वो सजदे में पहुंच चुके हैं। और जब सर उनका जमीन के करीब गया ना, तो उनको ख्याल हुआ इमाम साहब तो पहुंचे नहीं है, तो मुझे यूं मुंह करके देख रहे हैं कि ये इमाम वहीं खड़ा हुआ है और हम तो सजदे में पहुंच चुके हैं। तो फिर वहीं रुक गए वो। ये भी उनका की बड़ी मेहरबानी थी कि उन्होंने वहां स्टॉप कर लिया। तो इतनी स्पीड के साथ नमाज पढ़ना, ध्यान ना लगाना, ये बहुत बुरी हरकत है। तो यह है ज़ाहिरी। और दिल का क्या है कि दिल से आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें। और दिल में खुशू पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप नमाज में जो भी पढ़ रहे हो ना, उसका तर्जमा आपको आता हो। आप जब नमाज में खड़े होकर कहें अल्लाहु अकबर, तो आपको पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर सुब्हानक अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है, वो भी हमदी का, हर ऐब से पाक है और तमाम तारीफें तेरे लिए। व तबारक अस्मु का, तेरा नाम बरकत वाला है। व तआला जद्दू का, तेरी शान बहुत ऊंची है। वला इलाहा गैरुक, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह का तर्जुमा आता हो। फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला, अर्रहमानिर रहीम, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला। इससे आपका ध्यान बटेगा नहीं। फिर रुकू की तस्बीह का मतलब आता हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम, तहियात का मतलब आता हो। इसलिए पहली फुर्सत में नमाज का पूरा तर्जुमा सीखना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लोग शुरू से मेरे ये तफसीर के लेक्चर सुन रहे हैं, अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है उनको पूरा नमाज का तर्जुमा आ गया होगा।
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात में आमतौर पे लोग कहते हैं इसका क्या तर्जुमा है, तो अत्तहियात का मतलब इबादतें, ये जहन में रखें। अत्तहियात इसका तर्जुमा इबादतों से क्यों किया, ये फिर किसी और वक्त में इंशाअल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। अत्तहियातु लिल्लाहि कौली इबादतें, अत्तहिया का मतलब कौली यानी जबान से जो हम हम्दो सना करते हैं वो भी अल्लाह के लिए। वस्सलावातु इसी तरह जो बदनी इबादतें, नमाज पढ़ना, हज करना, वो भी अल्लाह के लिए। वत्तय्यिबात और माली इबादतें यानी सदका खैरात, वो भी अल्लाह के लिए। तो ये लफ्ज याद कर लें, तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, आगे फिर वो आसान तर्जुमा है उसका। तो तफसीर के लेक्चर जो लोग गौर से सुन रहे हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह तरावी में भी उनको बहुत हद तक कुरान समझ में आना शुरू हो जाएगा। तरावी की नमाज में भी उनका दिल लगेगा, तहज्जुद की नमाज में भी। तो इसका भी बड़ा दखल है कि आपको नमाज का मफहूम अगर आता हो। तो जिन लोगों का नमाज का मफहूम नहीं आता वो याद करें, नमाज तर्जुमे से सीखें। और जब तक तर्जुमा नहीं आता तो ये तसव्वुर करके खड़े हुआ करें भाई हम अल्लाह के सामने इबादत के लिए खड़े हुए, तो अपना ध्यान वहां लगाएं। लेकिन एक बात खूब समझ लें, ये पूरी उम्मत के उलमा का इस पर इजमा है कि नमाज में ध्यान लगाने की कोशिश करना फर्ज है, ध्यान का लगना फर्ज नहीं है। आपने पूरी कोशिश कर ली फिर भी दिमाग नहीं लग रहा नमाज में, तो इससे टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है कि जो आप जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया, इससे ज्यादा कि आप शरीयत में मुकल्लफ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि परेशान होना शुरू हो जाए, अभी दिल तो लग नहीं रहा। जाहिर इंसान 20 कामों के बाद जब नमाज में आके खड़ा होता है तो उसका ध्यान बट रहा होता है। और उलमा ने ये भी बयान किया है कि नमाज से पहले जो अल्लाह ने सुन्नतें रखी है ना, फर्ज नमाज से पहले, उसमें बड़ी हिकमत यही है कि सुन्नतों की वजह से आपका ध्यान जो इधर उधर गया हुआ है ना, वो बट के सुन्नतों में नमाज की तरफ कुछ आ जाएगा, अल्लाह की तरफ। फिर जब आप फर्ज करेंगे तो मुकम्मल ध्यान आपको नसीब होगा। डायरेक्ट आके फर्ज की नियत बांध लेंगे तो पता नहीं क्या क्या मसाइल लेके इंसान आया हुआ होता है और वो उसी तरह से नमाज में नियत बांध लेता है, तो फिर दिल नहीं लगता उसका नमाज में। तो अल्लाह ने अहले जन्नत की पहली अलामत बयान की कि वो नमाजों में खुशू पैदा करते हैं। फिर फरमाया वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, ये वो लोग हैं जो लग़वियात से इराज करते हैं, फजूल बातों से बचते हैं। लगव किसे कहते हैं? लगव का असल तर्जुमा है गैर मुफीद, वो चीज जिसका कोई फायदा ही नहीं है। अब नुकसान है या नहीं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो फायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान भी नहीं होता, तो वो भी लग़वियात में दाखिल है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान भी होता है, वो भी लग़वियात में दाखिल है। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका फायदा नहीं होता लेकिन नुकसान होता है, मगर होता दुनियावी है, आखिरत वाला नुकसान नहीं होता, तो वो भी लग़वियात में दाखिल है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो फायदेमंद तो नहीं होती लेकिन उनका नुकसान आखिरत में होता है, दुनिया में नहीं होता, ये भी लग़वियात में दाखिल है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फायदेमंद तो नहीं होती लेकिन उनका नुकसान भी होता है, और दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान। तो इसलिए लग़वियात में 4 चीजें दाखिल हैं, खूब समझ लें। लग़वियात की डेफिनेशन क्या? फायदा ना हो उसका, ये तो उसकी डेफिनेशन है। फिर इसके 4 दर्जात हैं। नंबर 1, फायदा तो नहीं है लेकिन नुकसान भी नहीं है, तो ये पहली किस्म है। दूसरी किस्म, फायदा तो नहीं है लेकिन दुनिया का नुकसान है। तीसरी किस्म, फायदा तो नहीं है लेकिन आखिरत का नुकसान है। चौथी किस्म, फायदा तो नहीं है लेकिन दुनिया का भी नुकसान है, आखिरत का भी नुकसान है। अब मैं इनकी थोड़ी सी मिसाल से बात समझा देता हूं। पहली किस्म जिसका में सिर्फ फायदा नहीं है लेकिन नुकसान भी कोई नहीं है। आप बैठे हुए हैं, लिडो खेल रहे हैं बैठ के, आप ना दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं बैठ के दोस्तों के साथ, जिसमें जुआ नहीं है, इसका आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है। लोग कह सकते हैं ना भी इससे तो हमें जहनी तफरीह मिलती है, तो जहनी तफरीह इन खेलों से नहीं मिलती, भागने दौड़ने से। जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं, भागते हैं तो एक जहनी तफरीह मिलती है। ताश वाश ये टाइम वेस्टिंग है। तो कुछ ना कुछ जहनी तफरीह तो दुनिया के हर काम में होती है ना। वैसे भी इंसान कलाबाजियां खा रहा हो तो जहनी तफरीह तो होगी उसमें थोड़ी बहुत। तो फायदे से मुराद है कि कोई मोतद भी फायदा हो, और फायदे का मतलब ये होता है कि ऐसा यानी मुफीद काम जिसमें आपको कोई सेहत मिल रही हो, या ये चीज बाद में आपके तरक्की का जरिया बन सकती हो। तो ताश की मिसाल क्या है? टाइम वेस्टिंग, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। लिडो खेल रहे हैं बैठ के, या तो बेगम के साथ खेल रहे हो ना, घर वालों के साथ खेल रहे हो, उससे बीवी बच्चों में मोहब्बत बढ़ती है। लोग बच्चे समझते हैं कि हमारे अब्बू कुछ हमारे साथ
जो है ना लाइफ को गुजार रहे हैं, कुछ हमारे भी खेल में शरीक हो रहे हैं, तो वो एक मसलहत है, वो तो फिर मुफीद लगव कहलाएगा। फिर वो लगव कहलाएगा ही नहीं, बल्कि वो तो मुफीद काम है, रिलेशन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली एवं दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, तो ये काम कहलाएगा गैर मुफीद। लेकिन इसमें गुनाह भी नहीं है। अगर आप नमाज ज़ाया नहीं कर रहे, अगर आप कोई यानी शरीयत के कोई लाजिम हुक्म है उसको नहीं तोड़ रहे, बीवी बच्चों के हुकूक अदा कर रहे हैं, मखलूक के हुकूक अदा कर रहे हैं, तो फिर वैसे ही टाइम गुजारने के लिए आप बैठे हुए हैं, तो ये काम गैर मुफीद कहलाएगा, लगव कहलाएगा, मगर इसमें गुनाह नहीं होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जाएगा टाइम वेस्ट कर रहा है। और जो अल्लाह ने अहले जन्नत की, आला दर्जे के जन्नतियों की जो अलामतें अल्लाह ने बयान की हैं, वो अलामतें इसमें नहीं पाई जाती हैं। तो इतनी मलामत तो की जाएगी, लेकिन गुनाह नहीं होगा इसमें। तो जैसे कि बहुत से लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं, क्रिकेट के मैच देख रहे हैं सारा सारा दिन बैठ के, अब वो कहते हैं हम जो है नमाज के टाइम पे तो नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन सारा सारा दिन बैठ के अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने ऐसे लोगों को एक बुरे तौर पे बयान किया है कि लग़वियात से जो अहले ईमान लोग हैं, जो कामिल दर्जे के मोमिनीन लोग हैं, जो वाकई हकीकी कामयाब हैं, वो ये फजूल चीज़ों से अवॉइड करते हैं, इज्तिनाब करते हैं। हमने देखा है तबलीग में जो लोग वक्त लगाते हैं, 4 महीने लगा लिए और ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली उनको इन लग़वियात से नफरत हो जाती है कि मैं क्यों, वो पागल सारा दिन टीवी में वो क्रिकेट खेल रहा है बैठ के, उसके यानी टेलीविजन उसके चैनल को दिखा रहा है, वो पागल है, मैं थोड़ी पागल हूं, मुझे क्या मिलेगा उसका, सारा दिन बैठ के मैच देखता रहूं मैं। ज़हनी तफरी के लिए तो 1-8 घंटे का कोई क्लिप देख लेना भी काफी है। तो 1 घंटा तो मैंने ज्यादा बोल दिया, कोई 10-15 मिनट का कोई प्रोग्राम देख लेना भी काफी है जिसमें कोई गुनाह की चीज ना हो। ये जब उसको लग़व माना जाए, वरना क्रिकेट में तो आज बहुत सारे मुनकरात भी शामिल हो गए हैं। तो वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून, अल्लाह कहते हैं कि हमारे जो नेक बंदे हैं, आला दर्जे के लोग हैं, वो फजूल चीज़ों से अवॉइड करते हैं। तो इसका पहला दर्जा क्या हुआ? वो फजूल जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसकी मैंने आपके सामने 2-3 मिसालें दे दी कि आप बैठे हुए हैं, दोस्तों में गपशप लगा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उस गपशप का, टाइम वेस्टिंग है, लेकिन लगाए जा रहे हैं। जैसे गटर के ढक्कनों पर आपको देखा होगा लड़के बैठे हुए होते हैं, अपने टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये भी वो गुनाह है जिसमें वो लगव है जिसमें गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये बेबरकती का जरिया बनता है जिंदगी में। अच्छे लोगों का काम नहीं है इन चीजों में पड़ना, और बिलाखिर ये चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की तरफ भी लेके जाती है। लगव का दूसरा दर्जा यह है कि फजूल काम हो, कोई फायदा नहीं है लेकिन नुकसान है, और वो नुकसान दुनिया का नुकसान है, आखिरत का नुकसान नहीं है। मिसाल के तौर पर आप बेतहाशा चाय पी रहे हैं, आप बेतहाशा सिगरेट पी रहे हैं, तो सिगरेट एक इख्तलाफी मसला है, हमारी राय के मुताबिक गुनाह नहीं है, मकरूह नापसंदीदा है। अब ये भी एक लगव काम है जिसमें आपको शायद इस फतवे की रूह से कि हराम नहीं है, आखिरत में शायद सवाल ना हो, लेकिन दुनिया का आप बेड़ा गर्क कर रहे हो, अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हो। चाय बिला वजह की सुबह शाम पी पी के आपने अपने मैदे की ऐसी की तैसी कर दी है। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे भी फजूल काम कर रहे होते हैं जो हैं भी फजूल। कसरत की बात कर रहा हूं चाय की, नॉर्मली जो ये चूंकि डॉक्टरों का टॉपिक है मैं इसमें भी बीच में नहीं घुसना चाहता, लेकिन कसरत से चाय पीना, सिगरेट कसरत से पीना, और इस तरह के बहुत सारे उल्टे उल्टे काम हम कर रहे होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, बल्कि दुनिया में उनका नुकसान है, आखिरत में फतवे की रूह से तो ठीक है कि कोई गुनाह नहीं है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला कोई इस क़यामत में सवाल नहीं पूछेंगे तुमने 2 के बजाय 6 कप चाय क्यों पी, या ये काम तुमने क्यों किया। तो आखिरत में तो कुरान के अल्फाज के इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहूना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, बड़े बड़े गुनाहों से बच गए तो छोटी मोटी खताएं माफ कर दूंगा मैं। तो आखिरत के मामले में तो अल्लाह की रहमत, अल्लाह के गजब पे गालिब है। लेकिन हाँ, कोई इतनी सिगरेट पी रहा है कि यकीनी तौर पर उसको नुकसान होना शुरू हो जाए तो फिर आखिरत का भी नुकसान होगा। या कोई इतनी चाय कॉफी पीना शुरू कर दे कि डॉक्टर कह रहे हैं भाई तेरा बेड़ा गर्क हो रहा है, और फिर भी नहीं छोड़ रहा, तो फिर ये चूंकि दुनिया में यकीनी जरर हो रहा है ना, तो फिर आखिरत में भी नुकसान होगा उसको। तो बहरहाल कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका दुनिया में हमें नुकसान होता है। आप ज्यादा पैसे कमा सकते थे दुनिया के लिए, लेकिन आप टाइम वेस्ट करके नहीं कमा रहे, तो आखिरत का इस लिहाज से नुकसान नहीं है कि अल्लाह आपसे सवाल नहीं करेगा तूने इतना पैसा क्यों कमाया, इतना क्यों नहीं कमाया। लेकिन दुनिया में नुकसान होगा, लोगों के ताने मिलेंगे आपको, और लोग उल्टी उल्टी बातें करेंगे आपके बारे में, और सुस्त के ताने मिलेंगे आपको। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनमें हमें करने से दुनिया का नुकसान होता है, मगर आखिरत का नहीं होता। आखिरत के नुकसान का मतलब ये है कि सजा नहीं मिलेगी आखिरत में, लेकिन ये वाला आखिरत में नुकसान होता है कि आप दुनिया के नुकसान से बच के आखिरत में भी ऊंचे दर्जात हासिल कर सकते थे, उन दर्जात से आप महरूम हो जाएंगे बहरहाल।
जैसे एक आदमी ज्यादा पैसा कमा सकता था तो ज्यादा सदका तो खैरात करता, अब दुनिया में ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा सुस्ती की वजह से, तो आखिरत में यह नुकसान तो हुआ कि उसकी तरक्की नहीं होगी जितनी मालदारों की हो रही थी। सदका तो खैरात का सवाब उसके अमाल में नहीं होगा, ये नुकसान तो होगा, लेकिन मेरी मुराद नुकसान से ये कि उसको सजा मिले, तो सजा नहीं मिलेगी उसको क़यामत के दिन। तो जब मैं कह रहा हूं ना कि आखिरत में नुकसान नहीं होगा, इस नुकसान से मेरी मुराद है जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। बाकी जन्नत की तरक्कियों में जो नीचे आएगा वो नुकसान तो है, तो यानी तरक्की के लिहाज से जो नीचे आएगा। तो दूसरा दर्जा क्या हुआ, वो काम आप कर रहे हैं लगव में जिसमें दुनिया का कोई फायदा नहीं है, लेकिन बल्कि दुनिया का नुकसान है। तो ये लगव जो है ये भी अहले ईमान इससे भी इज्तिनाब करते हैं। तीसरा इससे ऊपर का दर्जा क्या है कि वो लगव काम करते हैं जिससे दुनिया में तो नुकसान नहीं हो रहा लेकिन आखिरत में नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम हराम काम, रिश्वत लेके पैसे कमा रहे हो आप, और जो मुख्तलिफ तरीकों से आप नाजायज या फ़र्ज नमाज छोड़कर आप कस्टमर के पास बैठे हुए हो ताकि कस्टमर का रश है तो पैसा ज़्यादा कमा रहे हो, तो ये वो चीज़ है जिससे दुनिया तो आपको हासिल हो रही है लेकिन आखिरत का बेड़ा गर्क हो रहा है, तो ये चीज़ भी लगव में दाखिल है। और चौथा वो काम जिससे आखिरत भी जा रही है दुनिया भी जा रही है और उसका फ़ायदा भी नहीं है। तो तमाम काम जिससे दुनिया भी जा रही हो, वो तमाम गुनाह, बहुत से नशा करते हो आप, चर्स पीते हो, आइस लेते हो, हीरोइन पीते हो, ये दुनिया का भी बेड़ा गर्क और आखिरत का भी बेड़ा गर्क। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह कहते हैं अहले ईमान जो है इन तमाम की तमाम लग़वियात से एराज़ करते हैं। तो आज से अज़म कर लें हम इन तमाम लग़वियात से एराज़ करेंगे। हाँ, वो लगव जो देखने में लगव लगता है हकीकत में लगव नहीं है। वो कौन सा लगव है कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसका बज़ाहिर फायदा नहीं है लेकिन बाद में उसका बड़ा फायदा है आपको। जैसे बाज दफा इंसान बहुत थक जाता है दिमागी कामों से, दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, गप्फे मार रहा है। अब देखने में तो लगेगा कि जी ये तो फजूल टाइम वेस्ट कर रहा है, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बल्कि वो अपने दिमाग को रिलैक्स कर रहा है ताकि आगे दिमागी काम कर सके। वो जो लोग सारा दिन सिर्फ सोना जागना और पढ़ाई के अलावा उनका कोई काम ही नहीं होता, तो मैंने देखा उनकी ऊपर की सेटिंग आउट हो जाती है, वो खिसक जाते हैं। तो इसलिए इस इंसान को अपनी जिंदगी में मिजाह भी चाहिए, तफरी भी चाहिए, गपशप भी चाहिए, आउटिंग भी चाहिए। तो ये तमाम काम अगर आप इस नीयत से करते हैं, दौड़ना, भागना और तंजो मिजाह करना, बाज़ दफ़ा इंसान शायरी सुनता है अपने जहन को रिलैक्स करने के लिए, तो ये तमाम काम जो एंटरटेनमेंट के काम है, अगर इस एंटरटेनमेंट के पीछे कोई अच्छा जज्बा है कि अपने दिमाग को मैं गैर ज़रूरी थकावट से बचाऊं ताकि मेरा दिमाग मुफीद कामों में इस्तेमाल हो सके, तो फिर ये काम सिर्फ जायज़ नहीं है बल्कि बाइसे सवाब है। ये फिर वो लगव में देखने की हद तक उनको लगव कहा जाएगा, हकीकत में वो लगव है ही नहीं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, अल्लाह फरमाते हैं ये वो लोग हैं जो ज़कातों को अदा करने वाले हैं। इसकी दो तफसीरें की गई हैं, दो क्यों की गई है ये मैं आपको बता दूं। ज़कात का लफ्जी तर्जमा तो ज़कात ही है। अब बहुत से उलमा ने कहा कि भाई इससे ज़कात मुराद है कि क्योंकि कुरान कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये ज़कातों को अदा करने वाले हैं। और उनकी दलील ये भी है कि कुरान हमेशा नमाज के साथ ज़कात का तज़किरा करता ही करता है। कभी ऐसा हुआ नहीं है कुरान में कि नमाज आई हो ज़कात ना आई हो साथ में। तो ये कैसे हो सकता है इस मौके पे अल्लाह नमाज का तज़किरा करें, ज़कात को छोड़ दें। लिहाजा उन्होंने ये तफसीर की कि भाई ये ज़कात से ज़कात ही मुराद है। और जो हजरात कहते हैं कि नहीं जी इससे ज़कात मुराद नहीं है, उनकी दलील ये कि ये तो मक्की सूरत है और इब्तदा में नाजिल हुई है, तो उस वक्त तो ज़कात फ़र्ज ही नहीं हुई थी, ज़कात तो मदीना में फ़र्ज हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि जो चीज फर्जी ना हुई हो अल्लाह उसका तज़किरा पहले से कर दें। तो दोनों बातें मिलती हैं और दोनों तरफ कहा गए मुफस्सिरीन गए हैं और दोनों मजबूत ही, दोनों कौल मजबूत हैं। अब जो ये कहते हैं कि जी मक्का में ज़कात फ़र्ज हुई तो अल्लाह ताला मदीना में जब ज़कात फ़र्ज हुई तो अल्लाह पहले उसका तज़किरा कैसे कर देंगे, तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है ज़कात मक्का में ही फ़र्ज हो गई हो और जिन रिवायात में आता है मदीना में फ़र्ज हुई है तो उसकी डिटेल जो ज़कात की नाजिल हुई है वो मदीना में नाजिल हुई हो। यानी अल्लाह ताला ने इजमाली तौर पर तो हुक्म दे दिया अहले इस्लाम को कि ज़कात दो, अब लिहाजा साहबा ने सदका खैरात शुरू कर दिया, लेकिन तफसीली हकाम के किस माल पे ज़कात लाजिम होती है, कितने फीसद होती है, ये पूरी डिटेल अल्लाह ने मदीना में नाजिल की हो। तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला ने यहाँ ज़कात से तज़किया मुराद हो। तज़किया का मतलब ज़कात तज़किया को भी कहते हैं, बाब तफ़ईल जो है ना, तज़कियुन तस्बीहुन की तरह इसको तज़किया तफ़ईला पढ़ा जाता है और इसका जो मज़दर है ना फ़आल के वज़न पर भी आता है। जैसे तअज़ीन अज़ान देना,
तो इसके मजदर को अजान फ़ाल के वजन पर भी हम पढ़ते हैं, और बहुत सारी इसकी मिसालें हमें मिलती हैं। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ये अपनी ज़कात को अदा करते हैं। तो ज़कात के दूसरा मतलब भी बन सकता है कि ज़कात से मुराद तज़किया नफ्स हो, यानी अपने आप को पाक करते हैं ज़ाहिरी बुराइयों से भी और बातिनी बुराइयों से भी, हर तरह की बुराइयों से अपने आप को बचाते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, ये वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह की हिफाजत का क्या मतलब? हराम से अपने आप को बचाते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी बांदियों के, यानी अपनी बांदी और बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, बस ये लोग काबिल मलामत नहीं है। ये भी अजीब आयत है। देखें, एक अल्लाह ने इस आयत में हमें क्या बताया कि अहले ईमान अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं और आपके पास बीवी और बांदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि इससे तमाम किस्म के हराम काम, इससे लड़कों से बदफेली भी हराम हो गया, लड़कियों से जिना करना बगैर निकाह के वो भी हराम, मुता भी इसी से हराम हो गया। मुता की बहस मैं अभी करूंगा इस आयत के ज़िमन में कि ये जो टेम्परेरी निकाह होता है एग्रीमेंट करके, तो ये भी हराम है, क्योंकि जिस औरत से टेम्परेरी निकाह होता है वो बीवी कभी भी नहीं कहलाती। अरबी ज़बान में बीवी के लफ्ज़ पर उसका इतलाक होता ही नहीं था। तो इस आयत से मुता भी हराम, इस आयत से लड़कों से बदफेली भी हराम, इस आयत से फौश फिल्में देखना भी हराम, बदनजरी भी हराम, क्योंकि उस बदनजरी करके भी एक शख्स अपनी शर्मगाह की लज्जत हासिल कर रहा होता है, चाहे वो तसव्वुर की दुनिया में ही हो। किसी औरत का तसव्वुर करके उससे लज्जत हासिल करना ख्याल में, ये भी हराम। और इस्तिमना बिल-यद अरबी में जिसे कहते हैं, जिसको हैंड प्रैक्टिस, मास्टरबेशन वगैरह कहते हैं, ये सब भी हराम हो गया इस आयत की रोशनी। और मजीद बेहूदगी जो आजकल हमारी सोसाइटी में चल रही है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ रहे हैं, सेक्स के कैसे आलात आ रहे हैं जिनको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं इस्तेमाल, जो बेहूदगी फैल रही है हमारी सोसाइटी में। वो खवातीन जिनके शौहर सफ़र में होते हैं, 2-2 साल तक आते नहीं हैं, वो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह इस्तेमाल करके अपनी जिनसी तस्कीन का जरिया बन रही हैं। या जो मर्द कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ने इस आयत में हराम कर दी है। और 1-2 चीज़ों को हलाल किया बस, फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियां, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या अपनी बांदियां। इन 2 के अलावा आपके पास तमाम ऑप्शन बंद है। अब एक इश्काल हो सकता था कि अल्लाह ये 2 रास्ते हमारे पास हैं, तो हो सकता है कि असल में तो इस्लाम चाहता हो कि मर्द और औरत अपनी ख्वाहिश पूरी ना करें, लेकिन करनी ही है तो मजबूरी में बीवी रख सकते हो, बांदी रख सकते हो। खूब समझ ले, बांदियों का रिवाज खत्म हो गया, बांदियां नहीं आ सकती। तो मैं अगले एपिसोड में इंशाल्लाह इसकी कुछ मजीद डिटेल बयान करूंगा। लेकिन इतनी बात साबित हुई कि बीवी हो या बांदी हो, बांदी अब नहीं होती तो अब मैं बीवी ही का तस्करा करूंगा। ये एक इश्काल हो सकता था कि शायद अल्लाह ताला ने जो बीवी की इजाजत दी है, ये गोया ना चाहते हुए दे दी। यानी अल्लाह ताला चाहते तो यही थे कि लोग अपने आप को हर तरह की ख्वाहिशात से, यानी जो सेक्स जो है ना, इसकी ख्वाहिश पैदा ही ना हो, या पैदा हो रही है तो पूरी ना करें किसी भी तरीके से। करनी है तो मजबूरी में बीवी से कर सकते हो। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमा दिया फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, कि ये लोग काबिल मलामत नहीं है। क्या मतलब? ये मैं तुम्हें मजबूरी में इजाजत नहीं दे रहा कि अपनी ज़ौजा के पास जा सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें बता रहा हूं ज़ौजा के पास जाने वाला काबिल मलामत नहीं है बिल्कुल। तो मकसद ये कि जो नाजायज है उससे इज्तिनाब करो, और जो हलाल है वो किसी मजबूरी में जायज नहीं है, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए पैदा किया गया है, तो वो काबिल मलामत नहीं है। क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि जब मुसलमान कौम हराम से बचेगी या नेक सालेह लोग हराम से बचेंगे, तो ऐन मुमकिन है ये कसरत से बीवियां रखना शुरू कर दें कि भाई हम हराम की तरफ तो जा नहीं सकते, तो हम ज्यादा बांदियां रखते हैं या बीवियां रखते हैं। तो हो सकता है बुरे लोग इनको ताना देना शुरू कर दें कि काम तो तुम भी वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, हम हराम से अय्याशी कर रहे हैं और तुम भी अय्याशी कर रहे हो हलाल का लेबल लगा के, तो तुम भी हो हमारे जैसे ही, यानी ख्वाहिश तो तुम भी पूरी कर रहे हो ना। चलो हम गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, तुम बीवियां रख रहे हो, तो दोनों में होता तो एक सेक्सुअल डिजायर्स ही पूरी होती है ना। तो अल्लाह ने फरमा दिया कि नहीं नहीं नहीं, बीवी का मामला ऐसा है, बांदियों का मामला ऐसा, फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, ये लोग काबिल मलामत नहीं है। तो ये ताना नहीं दिया जा सकता कि जो ज्यादा बीवियां रख के अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है कि वो भी तो ख्वाहिश ही पूरी कर रहा है ना, अय्याशी कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं मेरी तरफ से उनको ताना देने की परमिशन नहीं है, वो जायज काम कर रहे हैं और जायज की मैंने उनको परमिशन दी है।